टारगेट सिलेक्शन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। कल हमने अगला क्लास जो था दोस्तों उसने सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में बता दिए दोस्तों। नामकरण में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। तो सरस्वती नदी घाटी सभ्यता दोस्तों मैंने कल का क्लास में जो रखे थे वो पीएन मिश्रा का मानना था कि हड़प्पा का जो ज्यादा भाग है दोस्तों वो क्या हुआ है कि ये सिंधु नहीं सरस्वती नदी घाटी पर ज्यादा फैला हुआ है, इसीलिए इसका नाम सरस्वती नदी घाटी सभ्यता होनी चाहिए, ये कहे थे बीएन मिश्रा का। तो आज बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो ये सभ्यता होता क्या है, सभ्यता के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए, सभ्यता और संस्कृति के बारे में दोस्तों। तो सभ्यता जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में एक वर्ड सभ्यता है। सभ्यता होता क्या है दोस्तों कि किसी भी मानव जीवन के विकास को ये दर्शाता है, किसी भी मानव जीवन के विकास को सभ्यता कहते हैं दोस्तों, ये दर्शाता है। लेकिन संस्कृति जो होता है दोस्तों, ये संस्कृति होता क्या है कि मानव जीवन का जो अभिन्न अंग इससे माना जाता है, संस्कृति को मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो यहाँ से आप सभ्यता और संस्कृति दोनों की डिफिनेशन भी आप जान गए दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं समकालीन सभ्यता। इसकी समकालीन सभ्यता जो थी दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसकी सभ्यता जो थी समकालीन सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की जब बात आती है दोस्तों तो आप ध्यान में रखिएगा, मेसोपोटामिया जो है दजला फरात नदी किनारे बसा हुआ था दोस्तों। दजला फरात मेसोपोटामिया का अर्थ होता दोस्तों दो नदियों के मध्य का स्थान दोस्तों। आगे अगर बात कर लें कि सिंधु सभ्यता का उद्भव जो हुआ, इस उद्भव में किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या मत दिए दोस्तों, ये कुछ मत है, इसे भी जानना जरूरी है, इसे भी आज के क्लास में जान ही लेते हैं दोस्तों। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के बारे में सबसे पहले व्हीलर का मानना था दोस्तों कि मेसोपोटामिया के लोग ही सिंधु सभ्यता के जनक, ये व्हीलर का मानना था दोस्तों। ये मेरे व्हीलर का मानना था कि मेसोपोटामिया के लोग इस सिंधु सभ्यता के जनक हैं, ये इसका मत था। आगे मतलब होता है क्या दोस्तों, व्हीलर इन्होंने कहा कि चलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे इतिहासकार अपना अपना तर्क रख रहे थे, तो व्हीलर भी बोले थे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है ना दोस्तों, ये आपका मेसोपोटामिया के लोग थे, वहीं से वो आए हैं और इसका विकास कि ये व्हीलर का मानना था। बट आप गार्डन की बात करें तो गार्डन भी बोले थे कि मेसोपोटामिया के लोग ही समुद्री मार्ग से ये आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में और यहाँ इसका विकास किए हैं, ये गार्डन का भी मानना था। बट हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद फेयर सर्विस आए, फेयर सर्विस ने उन्होंने मानना था उनका कि इस सभ्यता का उद्भव बलोची संस्कृति यानी सिंधु प्रदेश आखेट पर निर्भर रहने वाले वन्य और कृषक संस्कृति से हुआ है, ये फेयर सर्विस का मानना था दोस्तों। तो इस तरह कुछ उद्भव के मत है, कुछ इतिहासकारों के ये मत कभी कभी परीक्षा में देते हैं और जानना ही है दोस्तों, तो डिटेल में जानना हर क्लास को। जब तक क्लास को पूरा नहीं देखिएगा दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगी, और हमें आशा है कि आप क्लास को पूरा देख लीजिएगा तो जरूर एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर चीज में डिटेल में आपके पास रख रहा हूँ दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं अमलानंद घोष की, जो उन्होंने उद्भव के सिद्धांत पर कुछ बातें रखी है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। आगे बात कर लें दोस्तों कि अमलानंद घोष जो थे उन्होंने अपना मत रखा और उन्होंने कहा कि कालीबंगा जो है दोस्तों, कालीबंगा प्रथम संस्कृति का हड़प्पा संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, ये अमलानंद घोष ने अपने मत को रखा। तब हुआ यूं ही कि जगपति जो थे दोस्तों, इनके बातों को ये समर्थन करते हैं। जगपति जोशी जो है ये अमलानंद घोष की बातों को समर्थन देती है। आगे आती है दरवीरों का सिद्धांत, जहां से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में जो उसका उद्भव है उसमें दरवीरों का सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दरवीरों के सिद्धांत में आर डी बनर्जी थे दोस्तों, इनका कहना था कि दरवीर सिंधु में निकाल रहे थे
जब आर्यों ने आक्रमण किया तो वे दक्षिण में शिफ्ट हो गए। देखिए वहां से वो निकल रहे थे, जस्ट जा रहे थे, लेकिन जब आर्य लोग वहां आक्रमण कर दिए तो वहां जाके वे लोग दक्षिण में शिफ्ट हो गए। ऐसे ही यूं ही कुछ लोग तो मान गए पर कुछ लोगों ने नहीं माना। कुछ विद्वानों का मानना था कि जो दड़वी लोग थे ये तो ताम्रपाषाण युग में जी रहे थे, बट हड़प्पा सभ्यता जो ये तो कांस्य युगीन सभ्यता है, दोनों में मैच नहीं हो सकता है। इसीलिए कुछ लोग उनको नहीं माने, उनके बातों को काट दिए। ये रहा दोस्तों आपके बीच दड़वियों का सिद्धांत, यानी आर डी बनर्जी, और इस तरह सिंधु सभ्यता का उद्भव से संबंधित कुछ मत आपके बीच हमने रख दिया। दोस्तों अगर अच्छा लगे दोस्तों ना तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। हर टॉपिक्स डिटेल में आपके बीच हम रखने जा रहे हैं दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलते हैं आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और नदी, कौन से नदी किनारे ये बसे हुए थे, कैसे फले फूले, ये कल की क्लास में हम आपको बताएंगे दोस्तों। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों। टारगेट सिलेक्शन चैनल जो है सबसे ऊपर यूट्यूब में सर्च कीजिएगा दोस्तों, वहीं आपका खुल जाएगा। जैसे ही खुलेगा कोई वीडियो ओपन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वेट कीजिए कल के क्लास के लिए। धन्यवाद, टाटा।